गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून पिंकी, हरदेश, राहुल, हरीश, राहुल। अरे वैलिडिटी नहीं बढ़ी है, बढ़ जाएगी, चिंता मत करो। और जो मार्च में खत्म होने थे पहले उसकी बढ़ा दी वैलिडिटी है। अभिमन्यु, संजय, जीतू, राहुल, पवन, श्याम, गौरव, अ वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, हाँ, शाम को हम लोगों ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। ठीक है, एनालॉजी की अभी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। 2 लेक्चर हो भी चुके हैं, 75 क्वेश्चन मैंने करा भी दिए। अच्छा, जितने भी आपको क्वेश्चन कराए हैं अभी तक, वो सारे के सारे क्वेश्चंस एसएससी, है ना, सीजीएल से रिलेटेड थे। मतलब सारे क्वेश्चन वही कराए आपको जो इस साल आपके एग्जाम में पूछे गए, एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, सारे के सारे वो क्वेश्चन हमने अभी तक प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है जी, हाँ जी। तो हमने लास्ट क्लास में सिलॉक्स चैप्टर शुरू किया था। तो सिलॉक्स चैप्टर में सबसे पहले हमने जाना था टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कितने प्रकार के कथन होंगे हमारे। तो 2 प्रकार के हमारे कथन होंगे, यूनिवर्सल, पर्टिकुलर, 100%, लेस देन 100%, ऑल, नो, है ना, और सम नॉट, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट्स को डिवाइड करना सिखाया, पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 की फॉर्म में। तो हमने ये जाना कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। यहाँ पर ए की वैल्यू 100 होगी, बी की वैल्यू 50, ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 100, ए की वैल्यू 50। सर ए की वैल्यू 100, ए की वैल्यू 100 क्यों है? क्योंकि ऑल का मतलब है पूरी इंफॉर्मेशन देना। ये इसी की नेगेटिव फॉर्म है, नो। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है 100। अच्छा, सम का मतलब होता है कुछ, कुछ का मतलब हमने लिया है 50। पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 है और नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है? 100 है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है? 100 है। हाँ जी। चलिए शाम। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को ना 100% ट्रू कंक्लूजन को चेक करना सिखाया। और 100% ट्रू कंक्लूजन को चेक करने के लिए मैंने आपको 2 रूल्स बताए। रूल नंबर 1, अगर हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उससे पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट तो नेगेटिव निकलेगा, है ना। और 100 को हम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ये 2 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में सॉल्व किए थे, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं आगे और लिखो एक कथन। कथन है बेटा, सम डॉग्स आर कैट्स। कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक है, कथन लिखो बेटा, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। और तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3, एंड देयर आर 3 कंक्लूजन। बेटा 3 निष्कर्ष है बेटा। पहला निष्कर्ष है सम कैट्स आर डॉग, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। ऑल कैट्स आर डॉग, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। ऑल डॉग्स आर कैट्स, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक है, हाँ जी। कुछ बिल्ली कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। ठीक है, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं। और सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते सभी कुत्ते बिल्ली है ना, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। चौथा लिखो, चौथा। और इस बार 4 निष्कर्ष आपके सामने है। नो डॉग इज कैट, नो डॉग इज कैट, नो कैट इज डॉग, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, और सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। ठीक है, सम कैट्स आर नॉट डॉग। कोई कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है।
कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है। हाँ जी, बताओ। शाबाश भाई साहब, आज तो तुम्हारी स्पीड बहुत बढ़ गई। शाबाश विशाखा, विपस, वेल डन, गुड जॉब। सौरभ, शाबाश, वेरी गुड, बेहतरीन। आज बढ़ी है तुम्हारी स्पीड खतरनाक तरीके से। आज हो गए तुम तेज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब। और बेटा सिलॉक्स में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको लिखा रहा हूं ना बोर्ड पर, आपको वो सारे क्वेश्चन नोट डाउन करने हैं, सारे के सारे। एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ोगे नहीं, सारे क्वेश्चन आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है, सारे। क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे ना, तो रिवीजन में यही क्वेश्चंस आपकी बहुत मदद करेंगे, इतनी मदद करेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। हाँ जी, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले तो ये बताओ, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर हमने सबसे पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव में डिफाइन करेंगे इस स्टेटमेंट को। सर हमने डिफाइन कर लिया, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है भाई। ये जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फिर बेटा 150 की वैल्यू में डिफाइन करो, 150 की वैल्यू। यहां पर ये जो डॉग है वो सम है, सम का मतलब 50, और पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी। भाई कुछ का मतलब कुत्ते की वैल्यू 50 है, बिल्ली पॉजिटिव है तो बिल्ली की वैल्यू भी 50 होगी। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और देखो रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है कि अगर हमारा कथन पॉजिटिव है तो इससे जो निष्कर्ष निकलेंगे वो पॉजिटिव ही हो सकते हैं। यानी कि नेगेटिव, ये जो नेगेटिव निष्कर्ष है ना, नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी बनाया नहीं जा सकता। तो रूल नंबर 1 के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 के सारे निष्कर्ष गलत हो जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो होगा नन फॉलोस। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं बना सकते, है ना। पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन हम कभी नहीं बना सकते, ये सब गलत हो गया, ठीक है। चलिए अब आप देखो, इनमें पॉजिटिव बनेंगे, लेकिन कौन से पॉजिटिव बनेंगे? जो 150 के रूल को फॉलो करेंगे, जो 150 के रूल को फॉलो करेंगे। यहां पर कैट की वैल्यू बेटा 50 है तो मैंने 50, देखो सम का मतलब कुछ कुछ नहीं कर सकते भाई, 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। देखो ऊपर जो बिल्ली है उसकी वैल्यू 50 है, उसको हम 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सभी बिल्ली, सभी कुत्ते, हम कुत्ते की वैल्यू बेटा 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुत्ते और बिल्ली की वैल्यू तो 50 ही रहनी है। हाँ, कुछ बिल्ली कुत्ते हम इसको ऐसे जरूर पढ़ सकते हैं, केवल पहला। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, चलो अभी देखता हूं मैं, इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करते हैं। नो बुक इज पेन, कोई भी बुक पेन नहीं है, कोई भी बुक पेन नहीं है, कोई भी बुक पेन नहीं है। और कंक्लूजन्स लिखो, कोई भी बुक पेन नहीं है। पहला है नो पेन इज बुक, कोई भी पेन बुक नहीं है, कोई भी पेन बुक नहीं है। सम पेन्स आर नॉट बुक, कुछ पेन बुक नहीं है, कुछ पेन बुक नहीं है।
सम बुक्स आर नॉट पेन, कुछ बुक पेन नहीं है, कुछ बुक। अभी बेटा हम पढ़ रहे हैं सिंगल सिंगल स्टेटमेंट, अभी हम सिंगल सिंगल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं ना। फिर थोड़ी देर बाद हम बेटा दो दो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर थोड़ी देर बाद हम तीन तीन स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर हम तीन तीन स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर को, एकदम जीरो लेवल से, एकदम, है ना, एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, मैं एक बार क्लास का देखता हूं, ये जो क्लास अटक रही है क्या हो गया क्लास में। कोई किताब पेन नहीं है, कोई किताब पेन नहीं है। पहला निष्कर्ष है कोई पेन किताब नहीं है। दूसरा है कुछ पेन किताब नहीं है। तीसरा है कुछ किताब पेन नहीं है, कुछ किताब पेन नहीं है। पहला है कुछ पेन किताब है। दूसरा है सभी पेन किताब है। तीसरा है सभी किताब पेन है। चौथा है कुछ किताब पेन है। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर जरा इस क्वेश्चन पे हम ध्यान दें
तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। यहां पर बुक की वैल्यू क्या है सर, बुक की वैल्यू 100 है और पेन की वैल्यू भी 100 है। हम जानते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100 होगी, ठीक है। अब नेगेटिव स्टेटमेंट है तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही रिजल्ट बनाया जा सकता है, ये तीनों नेगेटिव है। लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट हम कभी नहीं बना सकते नेगेटिव स्टेटमेंट से। तो क्वेश्चन नंबर 6 के सारे के सारे निष्कर्ष गलत है, देखते ही गलत कर दो, नन फॉलोस। अगर हमारा जो वाक्य है वो नकारात्मक है तो सकारात्मक निष्कर्ष कभी नहीं बन सकते, देखते ही गलत कर दो। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर सकता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर सकता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अब आप ये कैसे डिसाइड करोगे इन नेगेटिव में से कितनों को 100 लिखा है? यानी कि पहले तीनों निष्कर्ष सही हैं, ऑल फॉलो, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑल फॉलो। यार क्लास रुक रही है, क्लास कहां रुक रही है? मेरे को तो कहीं भी जब मैं चेक करता हूं तो एकदम परफेक्ट चलती हुई दिखाई देती है, बफरिंग बफरिंग कर रही है। यार कहाँ बफरिंग कर रही है यार, क्या दिक्कत हो गई? कल रात को यूट्यूब चैनल पे भी यही प्रॉब्लम हो रही थी, अभी भी ये प्रॉब्लम हो रही है। एक सेकेंड, हाँ जी भाई क्लास, हाँ थोड़ी सी दिक्कत कर रही है आज, वो बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है। तो अभी मैंने बुलाया है टेक्नीशियन नेटवर्क चेक करने के लिए। हल्की सी बफरिंग हो जाती है चलते चलते। चलो फिर से बता रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन को करंट अफेयर की क्लास में भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ अभी बेटा अभी बुलाया हमने नेटवर्क वाले को। अब जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, है ना। इस क्वेश्चन में था क्या कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है।
तो नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट हमारा नहीं बन सकता, तो ये सारे रिजल्ट गलत हो गए। नेगेटिव स्टेटमेंट से कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता, तो ये सारे रिजल्ट हमारे गलत हो गए, ये सारे रिजल्ट गलत हो गए। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे बुक की वैल्यू 100, पेन की वैल्यू 100 है ना, तो नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। तो मैं इसको पढ़ सकता हूं नो पेन इज बुक, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, पेन की वैल्यू 100, बुक की वैल्यू 100। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम पेन्स आर नॉट बुक, बिल्कुल पढ़ सकता हूं। 100 की वैल्यू को तो 50 बना सकता हूं, 100 की वैल्यू तो 100 रखी है। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम बुक्स आर पेन, सम बुक्स आर नॉट पेन, बिल्कुल पढ़ सकते हैं सम बुक्स आर नॉट पेन, क्योंकि बुक की वैल्यू 50 कर सकते हो, 100 की वैल्यू 100 है। तो अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो तीनों सही होंगे। कुछ पेन किताब नहीं है, कुछ किताब पेन नहीं है, कोई पेन किताब नहीं है, सब सही है, क्योंकि यहां पर 100-50 की वैल्यू एकदम परफेक्ट है। किताब की वैल्यू 100 है, पेन की वैल्यू 100 है, तो कोई तकलीफ ही नहीं है हमें 100-50 को लेकर, है ना। एक और स्टेटमेंट लिखो, सम रेन्स आर नॉट वाटर, कुछ वर्षा पानी नहीं है। सम रेन्स आर नॉट वाटर, कुछ वर्षा पानी नहीं है, कुछ वर्षा पानी नहीं है। और 3 निष्कर्ष है। पहला निष्कर्ष है सम वाटर आर नॉट रेन, कुछ पानी वर्षा नहीं है, कुछ पानी वर्षा नहीं है, ठीक है। दूसरा है नो वाटर इज रेन, कोई पानी वर्षा नहीं है, कोई पानी वर्षा नहीं है। तीसरा है नो रेन इज वाटर, कोई वर्षा पानी नहीं है, कोई वर्षा पानी नहीं है, कोई वर्षा पानी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल रेन्स आर वाटर, सभी वर्षा पानी है। ऑल रेन्स आर वाटर, सभी वर्षा पानी है। ऑल वाटर आर रेन्स, सभी पानी वर्षा है, सभी पानी वर्षा है। सम वाटर्स आर रेन, सम रेन्स आर वाटर, कुछ पानी वर्षा है, कुछ वर्षा पानी है। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि ये जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सर ये वाक्य नकारात्मक है, सर ये वाक्य नकारात्मक है, ये स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है। फिर आप बेटा 100-50 की वैल्यू को डिफाइन करो। यहां पे जो रेन है वो सम का मतलब कुछ, यानी कि रेन की वैल्यू क्या है 50, लेकिन जो वाटर है वो नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है, ठीक है भाई। वर्षा है कुछ का मतलब 50, और नकारात्मक वाक्य में जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू 100 होती है। तो वर्षा की वैल्यू 50 है, पानी की वैल्यू 100 है ना। वर्षा की वैल्यू 50 है, पानी की वैल्यू 100 है, और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो मेरा कभी भी पॉजिटिव आंसर नहीं बन सकता। नकारात्मक वाक्य से सकारात्मक रिजल्ट कभी नहीं बनते।
है ना। ये रूल नंबर 1 के हिसाब से, रूल नंबर 1 क्या कहता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट आएगा हमेशा, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव स्टेटमेंट है ये कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकता, ये जो नेगेटिव स्टेटमेंट है ये कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकता। तो इसका आंसर आ गया, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। क्या आंसर आ गया, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। अब आप नेगेटिव से नेगेटिव रिजल्ट तो बना सकते हो, लेकिन यहां पे आपको 150 को चेक करना है। भाई 100 की वैल्यू तो 50 में बदल देना, 100 की वैल्यू तो 50 में बदल देना, लेकिन 50 की वैल्यू को 100 में बदलने की कोशिश मत करना। तो रूल नंबर 2 के हिसाब से चेक करो इनमें से कितने सही हैं। तो कोई भी निष्कर्ष तभी 100% ट्रू होता है, कोई भी निष्कर्ष तभी 100% ट्रू होता है जब दोनों रूल्स हमारे फॉलो हो, दोनों रूल्स। रूल नंबर 1 तो फॉलो हो गया, लेकिन क्या रूल नंबर 2 भी हर कंक्लूजन में फॉलो है? क्या मैं बना सकता हूं सम वाटर आर नॉट रेन? देखो सम वाटर आर नॉट रेन बोलने का मतलब है वाटर की वैल्यू 50, रेन की वैल्यू 100। कुछ पानी वर्षा नहीं है, इसका मतलब पानी की वैल्यू तो 50 है, लेकिन हम बोलते हैं वर्षा नहीं है, तो नकारात्मक वाक्य में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 हो जाती है। तो क्या मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूं, सम वाटर आर नॉट रेन, सम वाटर आर नॉट रेन, इसको पढ़ सकते हैं? सर सम वाटर तो हम बना सकते हैं, 100 की वैल्यू को तो 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ पानी तो हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलने की कोशिश करूं सम वाटर आर नॉट रेन, तो मैं रेन की वैल्यू को 100 बना दूंगा, जबकि रेन की वैल्यू क्या है 50, और 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। भैया कुछ पानी वर्षा नहीं है, कुछ पानी तो पढ़ सकते हो, लेकिन वर्षा नहीं है बोलने पर वर्षा की वैल्यू 100 हो रही है, जबकि वर्षा की वैल्यू क्या है 50, और 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। 100 को 50 से लिख सकते, लेकिन 50 को 100 नहीं लिख सकते ना, ठीक है। इसी बात पर ये आओ, नो वाटर इज रेन में रेन की वैल्यू, नो वाटर इज रेन में रेन की वैल्यू फिर से 100 कर दी मैंने, रेन की वैल्यू क्या कर दी 100 कर दी। तो क्या नो वाटर तो मैं पढ़ सकता हूं, लेकिन नो वाटर इज रेन पढ़ने का मतलब रेन की वैल्यू को 100 बना रहा हूं। क्या मैं रेन की वैल्यू को 100 बना सकता हूं? सर मैं रेन की वैल्यू को 100 नहीं बना सकता। अच्छा नो रेन इज वाटर में रेन की वैल्यू फिर से 100 कर दी, क्या मैं रेन की वैल्यू को 100 बना सकता हूं? सर रेन की वैल्यू 50 है, इसको कभी भी 100 नहीं बना सकते। इसका मतलब इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या है, नन फॉलोस। तो बेटा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। कुछ कोई पानी वर्षा नहीं है, वर्षा की वैल्यू फिर से 100 कर दी, कोई वर्षा पानी नहीं है, वर्षा की वैल्यू फिर से 100 कर दी। कथन में वर्षा की वैल्यू 50 है, तो निष्कर्ष में वर्षा की वैल्यू 50 ही होगी, वो कभी 100 नहीं हो सकती। तो सारे ही निष्कर्ष हमारे गलत हैं, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट था जिससे कोई रिजल्ट बन ही नहीं पा रहा, कोई रिजल्ट नहीं बन पा रहा। तो आपने बेटा चारों कथनों को अलग अलग पढ़ा। आपने पहला कथन पढ़ा ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, और इससे 2 डेफिनेट रिजल्ट निकाले। आपने दूसरा पढ़ा सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, और इससे सिर्फ एक ही डेफिनेट रिजल्ट निकला। फिर आपने पढ़ा नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, इससे 3 रिजल्ट निकले, 3। और फिर आपने पढ़ा सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, और इस स्टेटमेंट से एक भी रिजल्ट नहीं बना, एक भी रिजल्ट नहीं बना, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा ए से बी, तो ए से बी जो मेरा रिजल्ट है वो है सम ए आर बी, कुछ ए बी है, और सम बी आर ए, कुछ बी ए है। तो बेटा मेरे 2 रिजल्ट बनेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं सभी, अगर मैं आपसे कहूं सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली है, तो बेटा कुत्ते और बिल्ली के बीच में कितने रिजल्ट हैं? अगर सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो कुत्ते और बिल्ली के बीच में 2 रिजल्ट हैं, 2। कौन कौन से 2 रिजल्ट हैं? सर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। तो कुत्ते और बिल्ली के बीच में 2 डेफिनेट रिजल्ट होंगे। बाकी के रिजल्ट क्यों नहीं बनेंगे, उसके पीछे का लॉजिक हमें पता है कि बाकी के नेगेटिव कोई रिजल्ट बना नहीं सकते, और सभी बिल्ली कुत्ते हैं ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट कर नहीं सकते। तो सिर्फ 2 ही रिजल्ट है। अच्छा सम ए आर बी का सिर्फ एक ही रिजल्ट है, सम बी आर ए, सम बी आर ए, कुछ बी ए है। जैसे मैं आपसे कहूं कुछ कुत्ते बिल्ली हैं,
अगर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो कुत्ते और बिल्ली के बीच में कितने रिजल्ट हैं? सर अगर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो कुत्ते और बिल्ली के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट बनेगा। कुत्ते और बिल्ली के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट बनेगा, वो भी क्या? कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं पढ़ सकता कि सभी बिल्ली कुत्ते हैं, 50 की वैल्यू को 100 नहीं बना सकता। मैं ये नहीं पढ़ सकता कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, क्योंकि 50 की वैल्यू को 100 नहीं बना सकता। ठीक है। अच्छा, अगर नो ए इज बी है तो कितने रिजल्ट है? सर इसमें 3 रिजल्ट है। नो बी इज ए, कोई भी बी ए नहीं है, सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है, एंड सम ए आर नॉट बी, है ना। कुछ ए बी नहीं है। जैसे कि मान लो एक स्टेटमेंट लिखा है कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। अब आप ये बताओ, अब कुत्ते और बिल्ली के बीच में कितने रिजल्ट है? अगर आपसे बोला जाए कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है तो अब कुत्ते और बिल्ली के बीच में कितने रिजल्ट हैं? सर अब कुत्ते और बिल्ली के बीच में 3 रिजल्ट बनेंगे। 3 कौन कौन से? कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, 3 रिजल्ट बनेंगे। कौन कौन से? कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, और कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है ना। हाँ बेटा, रीस्टेटमेंट आ गया तो रीस्टेटमेंट को हमें गलत मानना है, क्योंकि कंक्लूजन मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट। हमारा जो निष्कर्ष है वो कथन से अलग होना ही चाहिए। तो देखो, अभी हमने जो पढ़ा वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट पढ़े, इंडिविजुअल स्टेटमेंट। अभी हमने अकेले अकेले कथन पढ़े, है ना। हमने क्या किया? अकेले अकेले कथन को पढ़ा। नो कैट इज डॉग, इसमें 3 बनेंगे। सम कैट्स आर नॉट डॉग, नो डॉग इज कैट, सम डॉग्स आर नॉट कैट। ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा? हमने एक एक सिंगल सिंगल स्टेटमेंट पढ़ा। ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे एक से ज्यादा स्टेटमेंट। अभी तक हमने वो क्वेश्चन किए जिसमें एक अकेला कथन होता था। अभी तक हमने वो क्वेश्चन किए जिसमें एक अकेला कथन होता था। ठीक है, सिर्फ एक अकेला कथन होता था, सिंगल स्टेटमेंट होता था, सिंगल स्टेटमेंट। ठीक है। अब हम करेंगे जब हमारे एग्जाम में एक से ज्यादा स्टेटमेंट होंगे, यानी कि 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो सिंगल स्टेटमेंट है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए कि किस सिंगल स्टेटमेंट से क्या डेफिनेट रिजल्ट निकलेगा और क्यों निकलेगा, ये हमें पता चल गया, है ना। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, अगर मान लो ये कथन है तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, बाकी सारे आंसर गलत हैं। अगर सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो इसके 2 रिजल्ट हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं और कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। अगर कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है तो इसके 3 रिजल्ट हैं, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, नेगेटिव से नेगेटिव निकलेगा। ठीक है। पिछले क्वेश्चन में ऑल पेन्स आर नॉट बुक राइट होगा, ऑल पेन्स आर नॉट बुक है कहां रिजल्ट है? नो पेन इज बुक, नो पेन इज बुक तो सही है, ऑल पेन्स आर नॉट बुक, हाँ वो भी सही होगा, क्यों नहीं होगा। 4 नंबर क्रॉस क्यों किए हैं? बफरिंग हो रही थी, नहीं 4 नंबर क्रॉस का मतलब यह है कि सम नॉट है, सम नॉट, यानी कि सम ए आर नॉट बी, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट है सम रेन्स आर नॉट वाटर। तो हमने क्या देखा कि इस स्टेटमेंट में रेन और वाटर के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। देखो, जितने भी रिजल्ट बनाए हैं हमने रेन और वाटर के बीच में, सारे के सारे जो रिजल्ट हैं वो गलत हो गए। रेन और वाटर के बीच में सारे रिजल्ट गलत हो गए, यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कोई भी डेफिनेट रिजल्ट देता ही नहीं है। ये कथन कोई भी रिजल्ट नहीं देता, 0। इस क्रॉस का मतलब है 0, एक भी रिजल्ट नहीं बनेंगे इससे। जैसे इससे कितने बना? 1, इससे 2, इससे 3, बट इससे एक भी रिजल्ट नहीं बनेगा। चलो तो एक काम करते हैं, आज बफरिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो अभी पहले इसको क्लास को ठीक करवा लेते हैं, है ना। टेक्नी बोला तो है उसको हमने, तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। तो इस असुविधा के लिए खेद है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, हो सके तो हमें क्षमा कर देना। लव यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर। ये जो क्वेश्चन कराए ना क्लास में, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन कर लो, ठीक है। बाय बाय, गुड बाय, लव यू ऑल।